तो अगर जवान आदमी के गिर रहे हैं तो वो ज़्यादा परेशानी वाली बात है। इस साइड से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा रिसीडिंग साइंस आ रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक नॉर्मल। ये बाल आगे खड़े होते हैं ना, तो इसलिए ये चीज़ फील नहीं होती है। बड़े भाई के बालों का मसला है, छोटे भाई के बाल गिर रहे हैं। जो मिड वाले हमारे भाई हैं भाई मुदस्सर, उनके बाल आलों के बस उनके बाल सारे सफ़ेद हो गए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह सुबह का टाइम है और आज सही तेज़ बारिश हो रही है। बिजली भी चमकी है अभी, मतलब गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। और ये बारिश जो है ना उन लोगों के लिए सही फ़ायदेमंद है जिन लोगों ने अभी चावल की फसल लगानी है, जैसे कि अपने कमर भाई, उन्होंने भी अपनी चावल की फसल लगानी है। तो बाकी जिन्होंने लगा दी हुई है उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। सही तेज़ बारिश शुरू हुई थी, अभी तो हल्की हल्की हो गई है। एक बहुत ही सीरियस मसला है, वो मसला ये है कि मेरे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में गिर रहे हैं। पिछले कोई 1.5 से 2 महीने हो गए हैं फुल स्पीड में गिर रहे हैं। तो लड़का बालों को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे बाल जो हैं वो गिर जाएं, मैं यहाँ से गंजा हो जाऊँ। वैसे हमारे ख़ानदान में है कि बाल गिर जाते हैं। भाई मुबशर के गिर गए हुए थे, अभी भाई मुबशर ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। तो जब बाल गिर जाए ना, फिर एक ही सलूशन है, वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। लेकिन आपके कुदरती बाल हों तो गिर रहे हों तो इनका भी दौरे हाजिर में कोई हल है। अभी लाहौर जा रहे हैं हम एक क्लिनिक पे, वहाँ पे चल के अपने बालों का ना इलाज करवाते हैं यार। बस दुआ कीजिएगा बाल गिरना बंद हो जाएं। और इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको भी हेयर फॉल का मसला है या आपके किसी जानने वाले को, दोस्त को या फैमिली में किसी को हेयर फॉल का मसला है तो ये वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो अभी चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान को बाहर निकाल लिया है। गाँव के रास्तों की हालत आपको पता ही है, तो गाड़ी की भी हालत फिर आप अंदाज़ा लगा ही लें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर। चलें भाईजान। ओए होए होए भाई मुकरम, तुसी चमक रहे हो इस टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रियलिटी च नहीं, कैमरे च। इस वक्त हमारे साथ हैं हसनैन भाई, भाई मुकरम, सकलैन भाई। तो हम जा रहे हैं लाहौर। दुख लगा तुम पहले तारीफ की थी, नाल ही एक्सपोज कर छड़े सन। एक्सपोज एक ही गल ते रहना चाहिए, एक गल गलत है पर जेडी फुटेज जा रही है ना वो च तुसी सोहने लग रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं यही है ही सोहने ने यार इतना बस वे साड़ियां अखां खराब होनियां ने। हेयर ट्रांसप्लांट करवाना जो है ना वो सर्जरी तकरीबन 8 घंटे 9 घंटे लग जाते हैं। और जब मैंने करवाई थी ना तब मेरा सारा का सारा फेस जो है ना वो डबल हो गया था, सूजन हो गई थी और काफ़ी तकलीफ़ थी, आवाज़ आ रही थी तकरीबन 10 दिन। और वैसे भी ज़ाहिर है सर्जरी है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और चीज़ें नुकसान की तरफ भी जा सकती हैं। इससे बेहतर यही है कि आपके बाल अगर गिरना शुरू हुए हैं आप इन्हीं को कंट्रोल कर लें, बाकी मसाइल से फिर आप बच जाएंगे। वेदर चेक करो माशाल्लाह। गांव से जब निकले थे गर्मी थी, धूप थी, और लाहौर के पास पहुंचने वाले हैं हम और बारिश आ गई है माशाल्लाह। ओए होए होए होए, ये किसी ने धान लगाई हुई है और धान तो डूब ही गई हुई है पानी में। अल्लाह अकबर, सही बारिश शुरू हो गई है। ये आ गया जी दरियाए रावी। मैं बस देखना चाह रहा था, बारिशों का मौसम है तो क्या दरियाए रावी में बहुत ज़्यादा पानी है? तो इतना ज़्यादा पानी नहीं है, ये एरिया भी खाली है, बाकी वो उस तरफ पानी है, उस तरफ। तकरीबन हम लाहौर पहुंच गए हैं और टाइम जो है वो 1:15 से ऊपर हो रहा है, तो यानी दोपहर के खाने का टाइम हो चुका है। बालों का चेकअप बाद में करवाएंगे, पहले कुछ खा लेंगे। क्यों राणा साहब? एंजी गल है, पहले खावांगे फिर वाल चेक करवावांगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी लाहौर हम पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले हमने खाना खाना है, तो खाना हम खाएंगे गुलबर्ग से, तो उसी तरफ अभी हम जा रहे हैं। ये बीजिंग अंडरपास से गुजर रहे हैं इस वक्त। हम खाना खाने के लिए आ चुके हैं हम HN फूड्स पे। HN फूड्स के बाहर ही ये प्यारी सी जीप खड़ी है जिसके साथ ये फ़ोन भी दिया हुआ है। राणा साहब ये किस लिए होगा? बेलचा भी है। बेलचा तो समझ में आता है कहीं फंस गई है तो उसको निकालने के लिए, लेकिन फ़ोन या तो शो पीस है तो या सैटेलाइट फोन है। बड़ी प्यारी सी ना ओल्ड स्कूल जीप है, पुरानी ना, काफ़ी प्यारी है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह जी रेस्टोरेंट पे आ चुके हैं। रेस्टोरेंट पे हमारे साथ हैं बट साहब। आज पहली ही मुलाकात है इनके साथ। ये फूड ब्लॉगर हैं और वो जानी मानी शख्सियत जैन भाई माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो ये हम इधर पहुंच गए हैं और हमारे आगे आ चुका है जी रांझा गोश्त माशाल्लाह। पहले रांझा गोश्त सिर्फ जंडा वाला से मिलता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी रांझा गोश्त आपको लाहौर HN फूड्स पे भी मिल जाएगा। तो हमारे आगे आ चुका है माशाल्लाह रांझा गोश्त और इसकी पैकिंग का ही सारा
कमाल है। मज़ेदार तो होता ही होता है। ये पैकिंग इसकी चेक करें, पूरा बनने आता कितने नस ना जाए। और आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। 12 घंटे के लिए रांझा गोश्त ठंडा नहीं होता है और 2 दिन तक ख़राब भी नहीं होता है पैकिंग में। ऑल ओवर पाकिस्तान इसकी डिलीवरी भी है। ऑल ओवर पाकिस्तान। तो फिर इंतज़ार कादा कर रहे हो, मंगवाओ तो यार रांझा गोश्त खाओ। तो अभी इसकी अनपैकिंग मतलब अनबॉक्स करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाली जो पैकिंग है ना, ये सिर्फ रेस्टोरेंट में सर्विंग के लिए है। जब आप मंगवाएंगे तो उसकी पैकिंग डिफरेंट होगी। ओए होए 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 होए, माशाल्लाह। हीर तो पता नहीं उस वक्त पर्दा करती थी या नहीं, लेकिन रांझा बहुत पर्दे करता है आज वाला। तो इस पे ना बहुत ज़्यादा पर्दों में इसको छुपाया जाता है ताकि ज़्यादा टाइम तक गर्म रहे। ओए होए 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 होए, आहा हा हा हा, चेक करें यार। परना भी काफ़ी लंबा है रांझे का, ये देखें। यही पन्ना लेके वो भैंसे चुराने जाया करता था। ओए होए होए होए, गर्मा गर्म। और जो चमक आई हुई है ना, अपनी अपनी दौड़ है भाई, मैदान खुला है। ये देखें माशाल्लाह, गोश्त जो है ना हड्डियों से खुद ब खुद जुदा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे जो है रांझा खुद जुदा नहीं हुआ था, हीर से उसे किया गया था, लेकिन यहाँ पे हड्डियों से रांझा जो है वो खुद ब खुद जुदा हो गया। बेहतरीन। अगर तुम भी अपना रांझा राज़ी करना चाहते हो तो एच&M फूड्स पे आके आप रांझा गोश्त खा सकते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़बरदस्त। हाँ जी भाई, मुकरम है। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। हमने झंडा वाला में भी खाया था और ये भी सेम टू सेम अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो हो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चेक करें, फुल रसीली बोटियाँ माशाल्लाह। बाहर नॉन स्टॉप बारिश हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया है और घर वालों के लिए मैंने रांझा गोश्त पैक भी करवा लिया है। ये चेक करें, इसकी पैकिंग चेक करें, है ना तगड़ी। तो इसे घर लेके जाएंगे और इंशाल्लाह घर तक ये गर्म ही रहेगा और फिर घर जाके खाएंगे इंशाल्लाह। बाकी खाना खा के ना मज़ा आ गया, पेट फुल हो गया। अभी निकलते हैं जी बालों का चेकअप करवाने के लिए। लाहौर में जी तगड़ी बारिश हो रही है और भाई जो है ना अपनी गाड़ी इधर ले आएंगे, बस भाग के जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठना है। वो सामने खड़ा है अपना सुल्तान। 3 2 1, चलो 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 चलो। अल्हम्दुलिल्लाह जी गाड़ी में आ गए हैं। अभी चलते हैं और बालों का चेकअप करवाते हैं। बस दुआ कीजिएगा कि मसला ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा ही मसला हो। दवाइयाँ वगैरह खाने से ये हेयर फॉल जो है ना ये रुक जाए। देखते हैं क्या होता है। जैन भाई ऐसी गाड़ी लेनी हो तो कहाँ से मिलती है? यहाँ से। आपसे। ये जैन भाई की गाड़ी है और ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस तरफ इसका स्टीयरिंग है। ये कौन सी कंपनी है? क्राइसलर। ये केड़े मुल्क दी है? अमेरिकन। सही हो गया। तो हम पहुँच चुके हैं जी हेयर क्लब पे। अभी चल के चेकअप करवाते हैं। भाई जो है गाड़ी लगा देंगे। क्या हुआ सकलैन भाई? सिफारिश करनी है थोड़ी भी? चलो आओ चलिए फिर, उठो था। बाकी जवान इधर बैठ के कॉफ़ी पियेंगे और अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास। भाई मुबशर ने भी चेकअप करवाना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गैप है, पौड़े रह गए देने। उस तो अलावा भी थोड़े बहुत फेर भी चढ़ देने, उन्होंने भी टक लो। बहुत शुक्रिया भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी कॉफ़ी आ चुकी है। अभी भाई मुबशर के बाल वगैरह जो है ना वो चेक किए जाएंगे। यही देखना है कि भाई मुबशर को दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं। और इधर सकलैन भाई भी बैठे हुए हैं। सकलैन भाई मसला वह है कोई गल नहीं, ब्याह हो गया हूँ एवं डको ब्यूरा ने वीडियो भेज ली ना, तू खलास है। दूसरी शादी की बात कर रहा है, कहता है हो सकता है दूसरी दफ़ा शादी करने की जरूरत पड़ जाए। गल है कि धौन बचेगी तो सिर के बालों का कोई फायदा नहीं, धौन पहले बचाओ। इस तरफ भाई मुबशर के बाल चेक किए जा रहे हैं। अगर आप कोर से देखें ना तो लास्ट हेयर ट्रांसप्लांट में ना ये वाला गैप रह गया हुआ है। ये बाल आगे खड़े होते हैं ना तो इसलिए ये चीज़ फील नहीं होती है। बड़े भाई के बालों का मसला है, छोटे भाई के बाल गिर रहे हैं। जो मिड वाले हमारे भाई हैं भाई मुदस्सर, उनके बाल आल हो गए, बस उनके बाल सारे सफ़ेद हो गए हुए हैं। ये 8 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह का हेयर लॉस होता है। हमारे अबू जान को ना कुछ इस तरह का है या इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ये जो 3rd नंबर पे है। और लास्ट पे जो आप देख रहे हैं ये वर्स्ट केस है। सकलैन भाई के अबू जो है ना उनके ऐसे बाल गिरे हुए हैं ये वाले। चूँकि मेरे बाल ज़्यादा गिर नहीं गए हुए, गंजा नहीं हुआ मैं ना, तो मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बाल नहीं लगवाने की ज़रूरत ना। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी मसला है तो उसका अगर टाइम से इलाज करवा लिया जाए ना तो बेहतर है। तो बस दुआ कीजिएगा कि बाल जो है ना वो ज़रा बेहतर हो जाएं और गिरे ना। अच्छा जी, आपकी हेयर लाइन है सामने से वही है? हाँ, थोड़ा सा
यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड, लेकिन कुछ हद तक दैट इज़ नॉर्मल। इस साइड से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा रिसीडिंग साइंस आ रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक नॉर्मल। अभी ऊपर वॉल्यूम आपका माशाल्लाह अच्छा है, ठीक है, लेकिन अभी आपका उतना टाइम ज़ाहिर है नहीं हुआ। यहाँ पे आपने फेड रखा हुआ है, ठीक है, अच्छे बाल हैं, लेकिन ये वही बॉटम पे वीक हेयर होते हैं, ये सारे हेल्दी जोन हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपके हल्का सा साइन है, जो कि दैट मीन्स के आपका हेयर लॉस अगर एड्रेस ना किया गया तो ये वक्त के साथ साथ एक्सपैंड करेगा। ठीक है? लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये काफी टाइम से ऐसा ही है, वो मतलब ठीक है, हाँ, मतलब है एक तो वर्लपूल हाँ, हाँ। बाय बर्थ जैसे होता है, तो उस लिहाज से वो है। लेकिन अगेन हमें इसको एड्रेस करने के लिए ट्रीटमेंट चाहिए ताकि ये और फर्दर एक्सपेंड ना करे, क्योंकि यहाँ पे होता ही है कि हम यही समझते रहते हैं कि ये तो थोड़ा सा तो है, होता ही है, लेकिन वो ऐसा ऐसा करके हाँ, जब वो फैलता फिर जाता है। बढ़ जाता है ना, फिर उसके बाद फिर वहाँ पर रिकवरी Possible पॉसिबल नहीं नहीं है। है। जो रूट्स डेड हो गई वो ट्रीटमेंट की डोमेन से निकल जाएंगे, तो इसलिए हमें रिटेंशन बहुत अहम होगी कि इन बालों की रिटेंशन को फोकस करते हुए उसके बाद, चूंकि फैमिली हिस्ट्री फादर साइड से है आपकी, तो इस लिहाज यू कैन बी द पोटेंशियल कैंडिडेट। ऑल्दो के ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि एक भाई में है, दूसरे भाई में नहीं है, समटाइम्स पूरी जनरेशन स्किप हो जाती है कि पेरेंट्स में था, ग्रैंड पेरेंट्स में, फादर वाले उसमें पूरा स्किप हो गया और थर्ड जनरेशन में आ गया, तो मतलब दीज आर द काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। तो खैर अभी स्टेज अर्ली है, ये हेयर लाइन इतनी बॉदरिंग अगर आपको है तो फिर तो उसको देखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं, नॉर्मल है अभी फिलहाल। क्योंकि कुछ 1 से 2 की तरफ आप चल रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 भी अगर हम मुकम्मल बॉल्डेंस के साथ करें तो हम ट्रांसप्लांट में ये रखते हैं साइड्स मैच्योर हेयर लाइन के लिए, ठीक है, ये जो अभी हैं, ये जो है हाँ। तो ये मतलब पैटर्न इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जो हार्मोनल चेंजेस जब होती हैं तो कुछ ना कुछ मेल और फीमेल हेयर लाइन में डिस्टिंक्शन आती है, वो ये हाँ, है, वो ठीक है? आज से आप कह सकते हैं 5-6 साल पहले हाँ इसी तरह हुए थे, हाँ, तो वो नॉर्मल है, फिर ठीक हो गया था वो सब। है स्टैटिक है, अब उस लिहाज से उतना वो ज़्यादा नहीं है, तो दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। लेकिन हेयर लॉस को हमें वक्तन फ़वक्तन जो है वो प्रिवेंटिव थेरेपीज़ में कुछ विटामिन्स हम ऑन एंड ऑफ जारी रखेंगे, कुछ क्लिनिकल थेरेपीज़ हम जारी रखेंगे ताकि उसका फ़ायदा रिटेंशन की सूरत में जितना ज़्यादा मिल सकता है वो हम, और अभी फ़िलहाल ट्रांसप्लांट की कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं, ठीक है। ना ही टॉप में ना ही फ्रंटल में, तो ये है कि अभी फ़िलहाल आप इसको ट्रीटमेंट से ही वो करें। और अभी हेयर लॉस की भी बहुत एग्रेसिव मेडिकेशंस भी नहीं जा रहे ताकि वो कोई नॉर्मल रख रहे हैं हम चीज़ें। डिपेंडेंसीज भी ना उसके अंदर हो कि जी बस ये करेंगे तो ये चलेंगे, वरना नहीं। लेकिन अभी फिलहाल विटामिन्स और न्यूट्रिशनल असेसमेंट कुछ कर लेते हैं ताकि वो बेसलाइन सही हो जाए, और उसके मुताबिक जो बेसिक विटामिन्स थेरेपी के साथ और कुछ क्लिनिकल थेरेपी के साथ हम जो फ़ायदा ले सकते हैं वो ज़रूर लें, इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो ठीक हो। शुड बी द प्लान। ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो इस चीज़ को हम सिर्फ स्लो कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। रियलिस्टिक बात करनी है, हाँ, मतलब हाँ। वैसे तो फॉल्स क्लेम तो आपको कहा जा सकता है कि जी हाँ, ये हाँ। तो वापस भी आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिकली डिलीवरेबल अगर नहीं है तो हमें झूठ बोलने का कोई वो है नहीं ना। अगर तो एक क्या दफ़ा हेयर फॉल शुरू हो गया, उस चीज़ को स्लो किया जा सकता है, हाँ। रोका नहीं जा सकता। फुल स्टॉप नहीं किया जा सकता। ओके। इसलिए हम कहते हैं कि हम इवन जिन लोगों का हेयर लॉस हो गया और विजिबल डिफरेंस भी आ गया, ट्रांसप्लांट भी कर लिया, तो ट्रांसप्लांट के बाद हम फोकस रखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स पे। वो इसलिए होता है कि ताकि उनको जल्द अज जल्द दोबारा फॉलो अप सेशन की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर वो लोग उसके अंदर सीरियस नहीं होते तो फिर वो जाहिर है वो 1-2 साल में फिर लॉस की सूरत में फिर दोबारा आते हैं कि जब हमें घनापन भी बेहतर करना है, कवरेज भी और चाहिए, ठीक है। तो वो चॉइस है आपके पास, अपना फ़ायदा सोचना है तो ट्रीटमेंट हमारे कहे हुए के मुताबिक फॉलो करें, और अगर इग्नोर करना है तो वो आपकी अगर मर्जी है। आप हमारा फ़ायदा सोचना चाहें तो वो आपकी चॉइस है कि ट्रांसप्लांट कर लें, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो हाँ हम भी तो बैठे हैं ना, आपका फ़ायदा सोच रहे हैं, आप हमारा फ़ायदा। माशाल्लाह जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपको भी बाल गिरने का मसला है, हेयर फॉल है, तो एक चीज़ आप अपने जहन में रख लें कि इस चीज़ को स्लो किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। हाँ। बिल्कुल फुल स्टॉप नहीं किया जा सकता कि बाल गिर रहे हैं, कुछ खाया है या इंजेक्शन वगैरह लगवाए हैं तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। चीज़ों को स्लो किया जा सकता है ताकि जो चीज़ 1 साल में होनी है वो 3-4 साल पे चली जाए। एग्जैक्ट, जितना टाइम भी आप उसे करेंगे उतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपके लिए और होगा, आपको क्या लगता है, मैं टाइम पे आ गया हूँ? आप बहुत अच्छा टाइमली अराउंड, तो उस लिहाज से आपको मैक्सिमम फायदा मिलेगा अपने इंशाल्लाह हेयर की मैक्सिमम लाइफ एक्सटेंड करने के। इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब एक और सवाल है, ये जो वाइट बाल आ जाते हैं यंग एज में, एक सर्टन एज के बाद आए तो वो तो चलो समझ में आता है, बिल्कुल तो ये क्या वजह है और इनको रोकने का भी कोई तरीका है? प्री मैच्योर वाइटनिंग जो है नॉर्मली उसके 2 पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं। एक, कुछ लोगों में जेनेटिक होता है, अगर इफ़ यू गॉट जेनेटिक हिस्ट्री के फैमिली में आपकी टेंडेंसी है कि बहुत जल्दी ग्रेइंग हो जाती है, तो फिर तो उसका
उसका हल नहीं है। जेनेटिक्स में अगर है। और अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी डाइट अनबैलेंस होने के लिहाज से आपका जिंक डेफिशिएंसी है, आयरन लेवल कम है, उस सूरत में भी आपका जो है प्री मैच्योर वाइटनिंग हो जाती है। तो उसके लिए साइंटिफिक वे तो ये है कि आपका जिंक और आयरन लेवल्स के लैब टेस्ट होते हैं ब्लड सैंपल्स के थ्रू। किसी भी अच्छी लैब से आप वो टेस्ट करवा के वो रिपोर्ट्स आप शेयर कर सकते हैं। अगर उसमें स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है तो हम उसका एड्रेस कर सकते हैं बाय गेटिंग लाइक ट्रीटमेंट, उसकी थेरेपी देके। हमें तो जेनेटिक मसला है, मतलब कि जल्दी हमारे घर में ना सबके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये भाई बैठे हुए हैं इनके भी, लेकिन जब बाल सफ़ेद होना तो मैंने भाई बशर से एक बात सीखी है कि ये केमिकल वगैरह मतलब जो होते हैं ना रंग काला करने वाली शेवा ए ना लाओ। भाई मुदस्सर बहुत यूज़ करते हैं तो उनके ऑलमोस्ट सारे बाल जो है ना वो वाइट हो चुके हैं। ऐसा ही है भाईजान? बड़ा परेशान है मेरी दाढ़ी से इकट्ठे करके सब चिट्टे बाल। भाईजान अब 40 साल के होने वाले हैं, अब भी अगर नहीं आने तो सारे तो सामने दस्ती आ रहे हैं, नहीं कर रहे। और आप बात कर रहे थे ना कि टाइम पे आ गए आप टाइम पे आ गए, आपके बड़े भाई लेट आए थे। लेट है। लेकिन आपसे ही तो हमें कॉन्फिडेंस आया कि इस चीज़ का सोल्यूशन है। हल है, ये मैंने जैन भाई को पहले बताया था कि इसका हल है तो टाइम पे करवा ले, नहीं तो जो मेरे वाला हल है वो तो है ही है। वो तो भी नहीं है। Hair अभी ये है कि कुछ खाने पीने से चीज़ें स्लो हो जाएंगी, नहीं तो हेयर फॉल अगर शुरू हो गया तो 1 नहीं तो 2 साल में गंजापन आ जाएगा। हाँ जी, तो वो भी देखें ना, अगर आपका 1-2 साल में आ जाएगा, अभी आप 25 के हैं हाँ तो 27 तक आ जाएगा। हमारी अब 40 हो चुकी है, हमने 40 में करवाया ना हेयर हाँ। ट्रांसप्लांट। तो कुछ लोग हैं उनको अर्ली एज में 25, 27, 28 में भी कराना पड़ जाता है, तो हाँ, फिर हाँ। उनका जो है वो ज्यादा मसला है। एक 40 में करवाता है, 4-5 साल और भी चल गए तो फिर तो वो वैसे ही बूढ़ों में शुमार हो गया ना। वो मेरे वाली हिसाब हो गया। तो अगर जवान आदमी के गिर रहे हैं तो वो ज्यादा परेशानी वाली बात है। हमारे एक मोहल्ले वाले दोस्त ही हैं हमारे, अभी वो किसी और कंट्री होते हैं, मेरी एज के ही हैं, तो आज से 2, 2.5, 3 साल पहले उनके प्रॉपर झड़ गए हुए हैं। सकलैन भाई अब आपकी बारी, आप भी चेक करें। हाँ जी। सकलैन भाई सकलैन साहब का जो है सिचुएशन थोड़ा सा हाई है फॉरवर्ड है? लाइन रिसीड की हुई है, देखिए ना, मतलब लैंडमार्क्स यहाँ से यहाँ तक इनके बाल थे, लेकिन यहाँ से थोड़ा रिसीड कर गया है। सकलैन भाई का भी हुआ है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं यहाँ पे थे बाल। हाँ, यहाँ सकलैन से पुत्र होते तू तो गंजाई हो गया है। दसना हाँ तो आना है नहीं। और ये देखो सकलैन भाई, यही करते करते आपका एक बाल भी गिर गया। लेकिन ये है कि ट्रीटमेंट मसला शुरू हो गया हुआ है। मसला शुरू हो गया हुआ है, काम शुरू है, प्लेन से इन्होंने जंप कर लिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चेकअप हो चुका है और हमने ब्लड टेस्ट दे दिए हैं और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो कल आई थिंक आएगी। बाकी वो जैन भाई देख लेंगे, रिपोर्ट आएगी डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब जो है ना मुझे उस हिसाब से दवाई रिकमेंड करेंगे, सकलैन भाई को उनके हिसाब से दवाई रिकमेंड करेंगे। और भाई मुबशर का तो हेयर ट्रांसप्लांट होना है, तो भाई मुबशर को इस हिसाब से वो तारीख दे देंगे कि इस डेट को आएँ, तो ये दवाइयाँ हैं और हेयर ट्रांसप्लांट जो भी है वो हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। मेरा ना यहाँ से इस जगह से फ़ोन निकाला, सकलैन भाई का इधर से निकाला, दिखाओ ना तो नाड़ा ही नहीं नजर आया। बच्चों वाली आपकी वो है ना वेन्स। बारिश होने के बाद लाहौर का मौसम जो है ना वो थोड़ा हबस वाला हो गया, ह्यूमिडिटी। ये जी हम थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए आए हैं। ये टॉर्च ख़रीद रहा हूँ मैं अबू जान के लिए। सही है, अबू जान जो है ना वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं ना, तो उनको एक अच्छी टॉर्च की ज़रूरत होती है। भाईजान वो वाली देना जो ऐसे ऊपर को ओपन भी हो जाती है, ये भी हो जाती है? अच्छा 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 अच्छा। ये सेल की कितनी गारंटी वारंटी है? लेकिन एक अच्छा चलता है। अच्छा चलता है। ये इधर आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा टॉर्चेस की ऑप्शंस हैं। टाइम रात के 9:30 से ऊपर हो रहा है और अभी भी हम लाहौर हैं। कुछ शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग करने के वो शॉपिंग करते हुए इतना सारा टाइम लग गया और सर जो है ना क्या बताऊँ कितना दर्द कर रहा है। तो अभी रात का खाना खाने के लिए आए हैं। जैन भाई कहते हैं कि खाना खाए बगैर नहीं जाना, क्योंकि जब मैं आपके घर जाता हूँ ना तो आप भी खाना खिला के हालत ख़राब कर देते हैं। तो अब आप लाहौर आए हैं तो ऐसे तो आपको जाने नहीं देंगे, रात का खाना खा के जाना है। वैसे भूख नहीं थी हम में से किसी को भी, तो अभी भाई ने इतना असिस्ट किया है तो खाना खाएंगे अभी हल्का फुल्का, मेहनत फिर चलेंगे घर इंशाल्लाह। भाई को मैंने बोला है पास को मेडिकल स्टोर है ना, तो एक अदद गोली मंगवा दें सर दर्द की ताकि सुकून हो और सफ़र जो है ना वो आसानी से हो जाए। तो घर तो हम रात के 1-2 बजे पहुँचेंगे जाके। टाइम 1:35 हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम गाँव पहुँच चुके हैं। बिस्मिल्लाह अबू जी, खोलो डब्बा ज़रा। जिंदाबाद वो जिंदाबाद। टार्च बड़ी स्पेशल लेंदी है भाई, स्पेशल शायद बुझलियाँ दी है। बड़ी स्पेशल। तो जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।